ऑलरेडी आपने सक्सेस कैसे अचीव करनी है वो तो बता दिया, कंसिस्टेंसी के बारे में बता दिया, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता दिया, पढ़ाई कैसे करनी है उसके बारे में बता दिया। पर मैं क्या करूँ जब मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता? मैं क्या करूँ कि पढ़ते-पढ़ते मेरा दिमाग कहीं और चला जाता है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मैं अपना कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाऊँ? हे एवरीवन, वेलकम टू इंटेलेक्चुअल युवा, दिस इज़ भूमिका गढ़वाल और आज हम बात करने वाले हैं कि कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाए। ये हम सबकी प्रॉब्लम है कि हम जब भी पढ़ने बैठते हैं 10 मिनट के बाद हमारा ध्यान किसी न किसी चीज़ पर चला जाता है। या तो हम कुछ सोचने लगते हैं या किसी चीज़ को देखने लगते हैं। कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में ऐसा आ जाता है कि जो काम हम कर रहे होते हैं या स्पेसिफिकली बताऊँ कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हमारा ध्यान उससे भटक जाता है। और आज उस चीज़ के लिए मेरे पास आपके लिए एक नहीं 8 सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और सबसे ज़्यादा असरदार चीज़, मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन की एक लिमिटेशन है, वो ये है कि आप बहुत लंबे टाइम तक जब उस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करोगे, तब आप कंसंट्रेशन कुछ हद तक बढ़ा पाओगे, ठीक है? या आप यूँ कह सकते हो कि उसका रिज़ल्ट थोड़ा-सा स्लो होता है क्योंकि काफ़ी टाइम आपको मेडिटेशन सीखने में लग जाएगा। शॉर्ट में बता देती हूँ मेडिटेशन के लिए आपको क्या करना है, एक पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठ के अपने थॉट्स को अपने दिमाग से हटाने की कोशिश करनी है। ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत आसान चीज़ नहीं है ये अपने दिमाग से थॉट्स को हटाना। पर एक दूसरा सिंपल तरीका बताती हूँ मैं आपको। आप एक शांत एनवायरनमेंट में बैठिए, आँखें बंद कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा मत सोचिए, सिर्फ़ जो आवाज़ें सुन पा रहे हैं आप, जैसे अगर आप सुबह मेडिटेशन करनी शुरू करते हैं, तो आपको चिड़िया की आवाज़, कुछ थोड़े बहुत बर्तनों की आवाज़, ये आवाज़ें सुनाई देंगी। इन पर फ़ोकस कीजिए। इनको आपको सुन के कुछ सोचना नहीं है, कुछ सेकंड या थर्ड थॉट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। आपको सिर्फ़ इनको सुनना है, ठीक है? 5 मिनट 10 मिनट से शुरू करो और उसको आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से टाइम के साथ बढ़ा सकते हो। सेकंड सॉल्यूशन हमारा है ईटिंग हैबिट्स, हमारी फूड हैबिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर देखो आपने हैवी फूड खाया और उसके बाद तुरंत आप पढ़ने बैठ गए, तो हमारे फूड को डाइजेस्ट होने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। आपने नोट किया होगा खाना खाने के बाद इंसान को नींद आती है। उसका कारण यही होता है कि उसकी एनर्जी बहुत हद तक डाइजेशन प्रोसेस में यूज़ हो रही है। और जब आप पढ़ते हो तब भी आपकी बॉडी की बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है। तो आप दोनों में से एक ही काम कर सकते हो। तो कोशिश करो कि ऐसा खाना खाओ जिसको डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा एफर्ट ना लगे। कोशिश करो कि कच्चा खाना यानी कि रॉ फूड आप ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, जैसे कि सैलेड हो गया, ठीक है? या फिर अगर घर पे कोई सब्ज़ी भी बन रही है तो वो हाफ कुक्ड हो। इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। दूसरा एक पॉइंट है कि जापानीज़ फूड कल्चर के अंदर कभी भी 100% पेट भर के खाना नहीं खाया जाता है। 80% पेट भर के ही खाना खाया जाता है। उसका रीज़न भी यही है ताकि वो लोग ज़्यादा टाइम तक एक्टिव रह सकें, ठीक है? तो आपको पहली चीज़ मैंने ये बताई है कि आपको रॉ फूड जितना हो सके वो खाना है। दूसरा, आपको बहुत ओवर ईटिंग नहीं करनी है कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया। खाते ही आपको पढ़ना नहीं है। आपका पढ़ने का टाइम ऐसा होना चाहिए, या तो खाने के बाद आप थोड़ा-सा घूम लो या एक 15-20 मिनट की नैप ले लो। थर्ड सॉल्यूशन है हमारा एक्सरसाइज़ या कोई भी स्पोर्ट। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ये सेंटेंस यहाँ पर बिल्कुल सूट नहीं करता है और आज के टाइम में ये सेंटेंस कहीं पर सूट नहीं करता है। स्पोर्ट्स आपके कंसंट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 3 घंटे की मेडिटेशन के बराबर होता है आधे घंटे का स्पोर्ट्स, फिजिकल स्पोर्ट्स, ठीक है? आप मोबाइल वगैरह के ऊपर स्क्रीन टाइम मत बढ़ाओ अपना। आप मोबाइल पर गेम्स मत खेलो। आप फिजिकल गेम खेलो, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। और आपने नोटिस किया होगा कि जब आप खेलते हो तो आपका कंसंट्रेशन पूरा का पूरा गेम में होता है, आपका ध्यान भटकता नहीं है, ठीक है? तो स्पोर्ट्स इज वेरी गुड फॉर कंसंट्रेशन। दूसरा, उसकी जगह अगर आप बहुत स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी एक्टिव फॉर्म में रहे, ठीक है? थर्ड सॉल्यूशन है हमारा कि आपको डिस्ट्रैक्शंस कम करने हैं। देखो, हमारा ध्यान किन चीज़ों पे जाता है, जिन चीज़ों से हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। मतलब अगर आप इंस्टाग्राम से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो पढ़ाई के बीच में आपको याद आएगा कि चलो एक बार चेक कर लेता हूँ, स्टोरी लगाई थी, कितने लोगों ने देखी है। या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़। तो आपको सबसे पहले वो डिस्ट्रैक्शंस अपनी लाइफ से हटाने पड़ेंगे, जहाँ आपका ध्यान भटक सके। जितनी लिमिटेड चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, उतना आपका कंसंट्रेशन बेहतर होगा। थर्ड सॉल्यूशन है ब्रेक्स। देखो,
मैक्स टू मैक्स अगर आप 10 मिनट में आपका कंसंट्रेशन टूट रहा है तो इन ट्रिक्स को यूज करके आप आधे घंटे, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट तक उस कंसंट्रेशन को खींच सकते हो। लेकिन उसके बाद आपको फिर से कुछ कुछ लगेगा कि लैग कर रहा है, आपका ध्यान भटकेगा थोड़ा सा। तो अपनी बॉडी को स्टडी करो, उस हिसाब से अपने टाइम टेबल में ब्रेक्स डालो। ठीक है, अगर मेरा कंसंट्रेशन 50 मिनट के बाद टूट रहा है तो 50 मिनट के बाद मैं एक 5 मिनट का, 7 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लूंगी, पानी पी लिया, कुछ भी कर लिया, ठीक है, और उसके बाद फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगी। अगला सॉल्यूशन है हमारा, मल्टीटास्किंग अवॉइड करो। मल्टीटास्किंग क्या है? अपना एक दिमाग चार जगहों पे लगाना। एक वक्त पर एक काम करोगे, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। एक काम पे चार काम करोगे, उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही कम होती चली जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग कितनी जगहों पे लग रहा है ना? आपके दिमाग की कैपेसिटी सेम है, लेकिन वो डिवाइड हो रही है बहुत सारी जगहों पे। अब वहां मल्टीटास्किंग कर सकते हो जहां आपको दिमाग ना लगाना पड़े, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे मल्टीटास्किंग करना इज अ बिग नो। अगला सॉल्यूशन है आपका कि नेचर को अपनी लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व करो, नेचर से कनेक्टेड रहो। या तो शाम को बाहर घूमने जाओ, खेलो, सुबह बाहर निकल के पढ़ो, कुछ भी करो। सनलाइट थोड़ी सी लो, ठीक है, सनलाइट जो अर्ली मॉर्निंग सनलाइट होती है ना, 7 बजे, 8 बजे, इट इज वेरी गुड फॉर योर बॉडी। एंड ऑल्सो विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर बॉडी एक्टिव। ठीक है, तो धूप बहुत जरूरी है। उसके अलावा आप के लिए जो फ्रेश एयर होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फ्रेश ऑक्सीजन। लास्ट एंड फाइनल सोल्यूशन इज योर विल पावर। अगर मन में ये थॉट है ही नहीं कि मुझे पढ़ना है, मुझे मन लगा के पढ़ना है, मुझे अच्छा स्कोर करना है, तो आप इनमें से कुछ भी चीजें कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सबसे पहले वो थॉट आना चाहिए, वो अंदर से। ऐसा भी नहीं कि किसी ने बोल दिया, टीचर ने बोल दिया, पेरेंट्स ने बोल दिया कि भाई पढ़ो, कंसंट्रेशन बढ़ाओ, तो चलो बढ़ा लेते हैं। नहीं, जब तक वो थॉट अंदर से नहीं आएगा, मोटिवेशनल वीडियो देख के, पेरेंट्स के कहने पे, टीचर के कहने पे अगर आप ये चीजें कर रहे हो, 2 दिन 4 दिन से ज्यादा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जब तक ये थॉट अंदर से नहीं आएगा कि नहीं यार इस बार तो करना है, कैसे भी हो बढ़िया स्कोर करना है, अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, प्रोडक्टिविटी अपनी मैक्सिमाइज करनी है, तब तक वो चीज नहीं हो पाएगी। सम अप कर लेते हैं, क्या बताया मैंने आज की वीडियो में। सबसे पहले आपको मेडिटेशन करनी है, 10 मिनट, या जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, ऑन एन एवरेज 10 मिनट बहुत अच्छा है। ठीक है, सेकंड मैंने बताया आपको या तो एक्सरसाइज करनी है या कोई भी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना है। थर्ड मैंने बताया आपको आपकी फूड हैबिट, खाना, आप क्या खा रहे हो, कितना खाना है, क्या खाना है, वो मैंने बताया है। अनकुक्ड जितना हो सके, रॉ जितना हो सके उतना, इट विल बी बेटर। फोर्थ मैंने क्या बताया है कि आपको रेगुलर इंटरवल पे ब्रेक्स लेने हैं। ठीक है, फिफ्थ मैंने क्या बताया है कि आपको डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से निकालना है। सिक्स्थ हमने बताया है कि आपको मल्टीटास्किंग अवॉइड करनी है। सेवंथ मैंने बताया कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में नेचर को इन्वॉल्व करना है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको अपनी विल पावर बढ़ानी है, इच्छा शक्ति। मन में होगा तभी वो चीज एक्चुअल में हो पाएगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और मैं चाहती हूँ आप सब लोग अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने एजुकेशनल फील्ड में, एकेडमिक्स में जीतो और हमेशा जीतते रहो। जय हिंद।